साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हर का सपना होता है और अपना होता है। सपना तो अपना ही होता है और सपना होता है एक घर बने न्यारा, एक घर हो अपना, जहां किलकारी गूंजे, बच्चियां फुदकती रहें तितलियों की तरह आंगन में। लेकिन क्या यह सपना पूरा हो पा रहा है? कौन ब्रेक लगा देता है बीच में? अब आप कहेंगे महंगाई जो सुरसा के भांति बढ़ती जा रही है धीरे धीरे धीरे, यूं तो सरकार कहती है अब की बार नहीं सहेंगे महंगाई की मार। लेकिन हुआ क्या? कई सरकार आई, अभी तो मोदी सरकार ही है और लगातार है। और कहां नहीं महंगाई है। अब यह तर्क हर बार अच्छा नहीं लगता है कि पड़ोस को देख लीजिए, पाकिस्तान आटा नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। अरे भैया, हम अपने देश की बात करेंगे, हम चाइना की बात नहीं करेंगे। जब हम बात करेंगे चाइना कितना विकास कर गया, जापान आज कहां पहुंच गया है, तब आप चुप्पी साध लेते हैं। मुकाबला तो उससे करना चाहिए ना जो हमारे समान है, उससे हम मुकाबला करेंगे। लंजू पंजू जो बांग्लादेश पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है भारत का। भारत बहुत आगे विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा विश्व गुरु कि करोड़ों लोगों को हमको मुफ्त राशन बांटना पड़ रहा है। हाँ? पेट भूखा है, जिस्म नंगा है, फिर भी सर पे हमारे तिरंगा है। ये गर्व है। इतने करोड़ों लोगों को राशन मुफ्त बांटना पड़ रहा है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और घर पर छत नहीं। बिल्कुल सरकार दे रही है, कई स्टेट में ऐसी योजनाएं हैं। मोदी सरकार की भी केंद्रीय योजना है, आवास योजना। लेकिन क्या सबको मयस्सर है? अभी घर ही मयस्सर नहीं, हम बिजली की क्या बात करें। दुष्यंत कुमार कह गए ना, कहां तो तय था चरागा हर एक के घर के लिए। कहां तो तय था चरागा हर एक के घर के लिए, यहां एक चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। यह तो स्थिति है। घंटों घंटों ब्लैकआउट हो जाते हैं कई शहर, बिजली नहीं मिल पाती। रोशनी जरूरी है, रोशनी हर अंधकार को दूर करती। और अब मकान एक नया सर्वे आया है दोस्तों, हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे, बताएंगे कि गरीबों की बात छोड़िए, जो अमीर लोग हैं ना, अमीर धनाढ़ पैसे वाले, 5% उनके 109 साल लगेंगे अच्छा मकान के लिए जी। तो गरीबों की कौन पूछता है? उनके छत की कौन चिंता करता है? उनके लिए तो फर्श ये धरती है और उनकी छत खुला आसमान। चलिए सुनिए ये रिपोर्ट। मुंबई में घर लेने के लिए भारत के सबसे अमीर 5% लोगों को भी 109 साल तक अपनी आमदनी का 30% हिस्सा बचाना पड़ेगा। सिर्फ मुंबई की बात ये नहीं है, हालांकि यही हाल जो है हर बड़े शहरों का है, जहां आप अवसर और सफलता की तलाश में एड़ियां घिस देते हैं। और कहां से आएगी इतनी बचत? गरीब और मध्यम वर्ग की विरासत दौलत नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। कैसी जिम्मेदारियां होती हैं? बच्चों की महंगी शिक्षा, जैसा कि आप देखते हैं हर स्कूलों में, हर शहर के हर स्कूलों में आज स्कूल की फ़ीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगे इलाज की चिंता, किन्हीं भी अस्पतालों में आप चले जाइए, आज के समय में हर अस्पताल जो अत्याधुनिक सुविधा से लैस हैं, वहाँ पर आपसे 30,000, 40,000, 50,000 रुपया मरीज के भर्ती के साथ ही जमा कराया जाता है। इसकी बचत भी ज़रूरी है। माता पिता की जिम्मेदारी और उसके साथ परिवार की छोटी सी एक गाड़ी, ये सपनों को पूरा करने के बाद ही आप जो है एक घर के लिए सोच पाते हैं। फिर भी दिलों में यही एक अरमान रह जाता है, एक सपना रह जाता है कि एक दिन एक घर अपना होगा। मगर जब वो एक दिन अमीरों के लिए 109 साल दूर हो, तो समझिए गरीबों को क्या उनका सपना और उनका हक भी छीन लिया जाता है। हर परिवार की ज़रूरत सुकून वाली चारदीवारी और सर ढकने वाली छत, मगर अफसोस
आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और बचत से भी ज़्यादा है उसकी कीमत। जब अगली बार आप कोई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आंकड़े सुनाए तो उन्हें अपने डोमेस्टिक बजट की सच्चाई दिखाएं और पूछें यह अर्थव्यवस्था किसके लिए है। ये पोस्ट राहुल गांधी का है। साथियों, आपने देखा ना, आंखें आपकी फटी के फटी रह गई होंगी। ये रिपोर्ट ही ऐसी है, पूरी पोल खोल देती है। विकास ग्राफ जो हमारा धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जबकि अमीरों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है अपने देश में, उनके सामने भी यह संकट खड़ा हो गया। चलिए दोस्तों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन आपसे वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।